पहले बात सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले की करते हैं, जो कि अब से थोड़ी देर पहले धार भोजशाला को लेकर आया है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि बसंत पंचमी के मौके पर पूजा और नमाज दोनों होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समय भी तय कर दिया है पूजा और नमाज के लिए। सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक हिंदू पक्ष अपनी पूजा कर ले और दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष यहां अपनी नमाज पढ़ ले। प्रशासन को इंतजाम करने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। प्रशासन ऐसे इंतजाम करे कि पूजा और नमाज दोनों हो सके। हिंदू पक्ष 12 बजे तक और फिर शाम 4 बजे तक पूजा करे और मुस्लिम पक्ष 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा कर ले। दोनों समुदाय से इस दौरान आपसी विश्वास बनाए रखने की अपील सर्वोच्च न्यायालय ने की है। लेकिन अखंड पूजा की जो याचिका लगाई गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया और हिंदू पक्ष से सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक पूजा करने को कहा है। फिर 1 बजे से 3 बजे तक का समय मुस्लिम पक्ष के नाम कर दिया कि आप यहां पर आकर नमाज अदा कर सकते हैं। बाद में 4 बजे से लेकर फिर से हिंदू पक्ष पूजा कर सकता है। तो दोनों ही पक्षों के फेवर में, उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया है। सीधे रुख करते दीपक हमारे साथ इस वक्त धार से लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, महत्वपूर्ण फैसला धार भोजशाला, जहां पूजा भी होगी और उसके बाद यहां नमाज भी अदा की जाएगी और कोर्ट ने अब प्रशासन को निर्देश दे दिए हैं कि वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखे। जिस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, पिछले 2 दिनों से सबकी नजर थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है और उस पर क्या फैसला होता है। तो अभी जो प्राथमिक तौर पर जो सूचना मिली है, जो खबर मिली है, वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं प्रशासन को कि बसंत पंचमी पर भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों संपन्न करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो बसंत पंचमी की पूजा होना है वो भी होगी, किंतु दोपहर 12 से 3 तक नमाज के लिए प्रबंध किए जाए, क्योंकि दोपहर 1 से 3 का जो समय है वो नमाज के लिए निर्धारित किया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि पूजा रोककर नमाज कराई जाए और मुस्लिमों को नमाज स्थल तक भेजने के लिए अलग से रास्ते का प्रबंध किया जाए। हालांकि पूरे कोर्ट के आर्डर की भाषा क्या है ये अभी तक सामने नहीं है। हमने प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की, किंतु उन्होंने भी अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है, सिर्फ फैसले को जो है वो स्वीकार किया है। इसके साथ ही हिंदू संगठन के भोज समिति के जितने भी नेता है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मीटिंग चल रही है कि इस फैसले के बाद क्या रणनीति अपनाई जाए, क्या फैसला किया जाए और क्या गतिविधियां अगले दिन रखी जाए, क्योंकि पूरे समय वो पूरे दिन पूजा की मांग पर अड़े हुए थे। इस फैसले ने सारी रणनीति जो है वो बिगाड़ के रख दी है और एक बार फिर चौथी बार 20 साल में चौथी बार वो परिस्थितियां बनने जा रही है जब भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों के आर्डर आए हैं। सरकार की, प्रशासन की चिंता बढ़ गई है कैसे तनाव को टाला जाए और कैसे ही दोनों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करके दोनों ही परंपरा पूरी की जाए। तो अब देखना होगा कि प्रशासन अपनी अगली रणनीति क्या तय करता है। किंतु यहाँ जो देखा जा रहा है भोजशाला के भीतर और बाहर की तरफ फैसले के बाद गतिविधियां बढ़ गई है, हलचल तेज हो गई है, सुरक्षा के और कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूजा और नमाज दोनों जो है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए चुनौती है और हिंदू संगठन भोज उत्सव समिति के लोग जो पूरे समय पूरे दिन अखंड पूजा की मांग पर अड़े हुए थे, देखना है कि अब क्या निर्णय लेते हैं, उनके इस घोषणा का, उनके इस आवेदन का क्या होता है। जया, निश्चित तौर पर और आपके जरिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती और पल पल हर जगह पर नजर रखी जा रही है ताकि माहौल ना बिगड़े, तनाव की स्थिति यहां पर पैदा ना हो। और इसीलिए देखिए ये भी कोशिश की जा रही है कि दोनों ही पक्षों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के जो लोग हैं वो इस फैसले का स्वागत भी करें, इस फैसले का सम्मान भी करें और कोर्ट ने जो समय तय किया है उसी हिसाब से पूजा भी की जाए और नमाज भी अदा की जाए। ये प्रशासन के ऊपर भी निर्भर करता है कि व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ हो। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका दीपक, तमाम जानकारी, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी हैं। और धार की अगर बात करें तो यहां पर 8000 जवानों की तैनाती के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी निगरानी की जाएगी। अभी देखा नहीं है क्या है, लेकिन हमको तो मोदी जी के विचारों से मोहन जी यादव जानकारी रखते हैं और निश्चित ही उसने तो समाज से आह्वान किया अखंड पूजा का, वो अखंड पूजा होगी
प्रसाद चाहे हाथ में मिले चाहे पीठ पर। शाला में कल बसंत पंचमी पर सरस्वती जन्मोत्सव मनाने और पूरे दिन भर के आयोजनों को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जहां पुलिस तैनात है, वहां हर एक गतिविधि की नजर रखी जा रही है तीसरी आंख के माध्यम से, यानी कि 300 से ज्यादा पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भोजशाला के सामने ये जो कक्ष है, ये कंट्रोल रूम है, जहां पर तमाम सीसीटीवी कैमरे में जो भी गतिविधियां कैद हो रही है उस पर बारीकी से यहाँ नजर रखी जा रही है और इसकी रिपोर्टिंग वरिष्ठ अधिकारियों को की जा रही है। कहीं भी कुछ भी अगर गड़बड़ होती है और यहाँ दिखाई देता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होगी, त्वरित एक्शन होगा। इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरों में हर एक कैमरे की तस्वीर यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और यहाँ पर लगभग 130 कैमरों का लाइव आप देख सकते हैं। 130 लोकेशन पे जो कैमरे नजर में अपनी कैद कर रहे हैं, उस पूरे नजारे को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम पुलिस अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर इस व्यवस्था को अंजाम देने के लिए लगे हुए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कड़ा पहरा और तीसरी आंख से भी नजर। आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। संजय तिवारी जी इस कंट्रोल रूम के प्रभारी है। तिवारी जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? इस समय पूरे शहर को जोन, सेक्टर और वार्ड में डिवाइड किया गया है और जितने भी जोन, सेक्टर और वार्ड बनाए गए हैं उन सब में सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन स्थापित किए गए हैं। ड्रोन लगातार लाइव फीड दे रहे हैं। आप जैसे देख, ये AI बेस्ड ड्रोन हैं जो लगातार फीड देंगे। जहाँ भी संवेदनशीलता के हिसाब से जो भी पॉइंट्स आएगा उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जो भी जोन, सेक्टर और वार्ड के वरिष्ठ अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, उनको तत्काल यहाँ से सूचना दी जाएगी रेडियो से और मोबाइल से। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 130 कैमरे की लाइव यहाँ पर जो है वो रिकॉर्डिंग आ रही है, इसके अलावा 300 कैमरे लगाए गए हैं, तो उन कैमरों का जो बचे हुए कैमरे हैं उसका प्रसारण कहाँ पर देखा जा रहा है? DRP लाइन में हमारा एक CCTV कंट्रोल रूम है। वहाँ सरकारी जो गवर्नमेंट की तरफ से कैमरे लगे, उनकी लाइव फीड वहाँ है और उसकी टीम भी वहाँ लगातार सतत निगरानी कर रही है। वहाँ भी अगर कुछ असंवेदनशील चीज दिखती है या संवेदनशील दिखती है तो वो उसकी रिपोर्टिंग हमको करेंगे, हम वरिष्ठ अधिकारी को बताएंगे। तो ये देखिए आप किस तरह से हाईटेक जो है वो ये कैमरे हैं जो तमाम गतिविधियों को बहुत बारीकी से कैद करते हैं, ताकि उसको समझने में, वहां की गतिविधियों को और अच्छे से समझने में काफी मदद मिलती है और उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। बंसल न्यूज के लिए धार से मैं दीपक सिंह। आखिरकार दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर आज सुनवाई हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, जो प्राथमिक तौर पर जानकारी आ रही है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला में बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज दोनों हो और प्रशासन उन दोनों की व्यवस्था करे। दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज का समय निर्धारित किया गया है और उस दौरान नमाज भी संपन्न कराना है और पूरे दिन भर बसंत पंचमी पर जो है वो सरस्वती जन्मोत्सव का पर्व भी मनाना है। किंतु 1 से 3 तक भोजशाला में मुस्लिमों के लिए अलग से रास्ता देकर उनके नमाज का प्रबंध करना है। तो ये जो फैसले की जो घड़ी है, जिसका सबको इंतजार था, वो एक तरह से आ गया है और उसका असर भी कहीं ना कहीं भोजशाला में दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह के सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर, कदम कदम पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तमाम अधिकारी भोजशाला का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा आप छत पर भी देख सकते हैं कि चारों तरफ छत पर किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है, पर्दे लगाए गए हैं। ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि 2006, 2013 और 2016 में छत पर नमाज पढ़वाई गई थी। हो सकता है कि ये प्रबंध उसके हो, बैरिकेटिंग की गई है, पर्दे लगाए गए हैं, शामियाना बनाया गया है। तो यहाँ जो हलचल अब दिखाई दे रही है वो पूरी तरह से इस बात की तैयारियों को दर्शाती है कि भोजशाला में कल बसंत पंचमी कि पूजा और नमाज दोनों होना है। अब देखना है कि क्या स्थितियां बनती है, प्रशासन किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से पूजा और नमाज दोनों संपन्न कराता है। हालांकि 20 साल में ये चौथा मौका है जब भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों अदा की जाएगी। देखना है कि शांति व्यवस्था किस तरह से बनी रहती है, दोनों समुदायों के अपने अपने क्या क्या स्टैंड रहते हैं, किस तरह की उनकी जो है वो अगली गतिविधियां रहती है। वहीं हिंदू समाज के नेता कह चुके हैं कि पूरे दिन भर अखंड पूजा की उनकी मांग जो है वो अभी भी यथावत है। देखते हैं कि किस तरह की स्थितियां बनती है। अब सभी की निगाहें कल दोपहर 12 बजे पर होगी जब भोजशाला में नमाज के इंतजाम कराए जाएंगे। धार की भोजशाला से बंसल न्यूज के लिए दीपक सिंह चौहान।